श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हमारे सरोगी पादे 321 चैनल में आप सभी को स्वागत है। जितने श्रोता अगर लाइव के ब्लॉग के माध्यम से हमें देखेंगे उन सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को भर भर के प्यार भरा आशीर्वाद। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का जो भर भर के कमेंट आते हैं वो मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब भी रहता है तो पढ़ती हूँ तो बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप लोग ऐसे ही मुझे हिम्मत दीजिएगा, मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा, क्योंकि एक हिम्मत देना भी बहुत धर्म के कार्य होता है कि अगर आदमी पीछे अगर हट रहा है उसे आगे बढ़ाने का अगर प्रयास अगला कर रहा है, उसके काम में सहभागी बन रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, और टाइफाइड तो मुझे अभी नहीं ठीक हुए हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किए थे कि आप भाप लीजिए विक्स डाल के। मेरा बेटा तो कहता था कि मम्मा विक्स डाल के भाप लीजिए, लेकिन मैं उसकी बात कहाँ मानने वाली। काम करते करते सब काम के बाद लाइव के टाइम तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज इतना सर में दर्द हुआ, इतना हुआ कि मैं तुरंत उठी हूँ, लाइव अपना बंद कर दी हूँ। एक डेढ़ घंटा लाइव आई थी, तो दिन में गई हूँ, पानी गर्म करके लाई हूँ और भाप ली हूँ विक्स डाल करके। और एक भाई कमेंट किए थे कल परसों में कि आप भाप लीजिए विक्स डाल के, तो उनके भी बात हम सुने थे, बाबू रोज़ कहता था। तो आज मैं ली हूँ, थोड़ा सा मुझे आराम बहुत मिल रहा है। जैसे इस सर में यहाँ लग रहा था कोई मार रहा है थोड़े से, अच्छा लग रहा है। तो सोची हूँ चलें भाई, जो मेरा रोज़ का कार्य है, रूटीन है, उसको करना ही ज़रूरी है। तो आप लोग बस साथ दें, सहयोग दें, बाकी मेरा मेहनत है। और मेहनत करना जब इस समय मैं नहीं बंद कर रही हूँ तो आगे भी भगवान भोले जी करें कि हम कभी ना बंद कर पाऊँ। और ये तो अब पितृ विसर्जन हो गया, तो मेरे पति जितने पितृ लोग हैं उनको सारे लोग को पानी देते हैं जाके, और सबको देना भी चाहिए। नदी में तो देना अनिवार्य, तो नदी में ही बनता है। अगर आपके नज़दीक नदी नहीं है तो नाला वगैरह, नहर वगैरह, कुछ गंडक वगैरह कुछ भी है तो आप जाके वहाँ पानी दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, लोग पानी देने जाते हैं तो वहाँ नहर, जो बड़ी नहर वाली है, वहाँ पे सीमेंटेड जो बड़ी नहर होती हैं सब, उसी के क्या बोलते हैं, शाखा कई ठो निकले हैं नहर, छोटा छोटा पतला पतला, तो उसी में लोग जाके नहाते हैं। कम से कम 100-200 लोग एक साथ नहाते हैं। और पंडित जी आते हैं माइक में अपना वो सारे मंत्र वगैरह बोलते हैं, जो पितृ लोग को पानी देने में बोला जाता है। तो जैसे जैसे बोलेंगे, एक वीर बोलेंगे तो सारे लोग 100-200 वही कार्य करते हैं, वही चीज़ें चढ़ाते हैं, अपना वही मंत्र बोलते हैं। तो ये नहीं है कि जिसके पिता नहीं है, माँ नहीं है, अगर माँ है भी पिता नहीं है तो आपको पानी एकदम अनिवार्य देना चाहिए, क्योंकि पूरी साल में पितृ लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब पितृ पक्ष आएगा, कि हमारा जो वंशज है, हमारा वंशज है, हमारा जो पुत्र हैं, हमारे नाती हैं, हमें पानी देंगे लोग। तो देना चाहिए, सबको देना चाहिए। इससे पितृ लोग कहा जाता है, पितृ खुश हैं तो दुनिया में हर देवी देवता खुश हैं। तो पितृपक्ष आता है तो पहली कार्य है कि देखिए, हम तो ब्लॉग में ही सारी चीज़ बता दे रहे हैं। पहली रोटी हम निकालते हैं, तो पहली रोटी मैं कौवे के लिए पानी 1 गिलास और पूड़ी, अक्सर पूड़ी, कौवा आयली चीज़ पसंद करते हैं लोग, तो उस पर चीनी या मीठा अगर कुछ नहीं रहता है तो उस पर रख कर मैं रख देती हूँ कौवे के लिए। और शाम के टाइम अगर ये नहीं कि अब सुबह हम जिस परात वगैरह में आटा सानी हूँ, बनाई हूँ, उसी में फिर शाम को नहीं, सुबह धो धा के तब फिर उसमें बनता है 1 गिलास पानी और रोटी निकाल के ढक के, जो भी आपके घर जो भी बना है उसको बना करके हम रख देते हैं पितृ देवता सबके।
शाम को साफ़ सफाई अपना कर देना चाहिए कि पितृ लोग आएँ घर में तो देखें कि सारे मतलब साफ़ सफाई अच्छा है, हमारी जो पुत्र वधू है अच्छे से सब कार्य की है, तो करना चाहिए। हमारे पूर्वज का ही पुण्य प्रताप से सारे चीज़ें हैं, जहाँ तक जो भी है। तो हमारे तो यहाँ सास ससुर भी नहीं है, वहाँ माँ बाप भी नहीं है, तो ये सब के नाम से पानी देते हैं, हमारे माँ बाप के भी और यहाँ के जितने पितृ देवता हैं, हमारे वहाँ के जितने पितृ देवता हैं सबके नाम से दिया जाता है। आप लोग भी भाई दीजिएगा और पितृ देवता की आशीर्वाद लीजिएगा। और देखिए मुझे जाना है दवा कराने, अब 2-3 दिन की दवा है, दिखा के लेंगे। और हमारी बेटी बोल रही थी कि जब तक दवा का अवधि रहता है, जितने टाइम का दवा देते हैं डॉक्टर, जब दवा समाप्त होगा तुम्हारा तो सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। परेशान मत हो, दर्द हो रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होगा। अब टाइफाइड बुखार एक दिन में थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे करके होता है, वैसे ही धीरे धीरे वो जाता भी है। दोस्तों खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग भर भर के कमेंट कीजिए। और अभी कुछ भी सही से नहीं हो पा रहा है, न वीडियो बन पा रहा है, न लाइव में आ पा रही हूँ, तो कैसे ऐसे चलेगा। जब किसी भी चीज़ की हम नींव रख देते हैं और उसके बारे में जानते हैं या करते हैं, तो अब हम सो भी नहीं पाते हैं। जैसे आँख बंद करते हैं तो ये लगता है कि हमें कि ब्लॉग बनाना है, हमें लाइव आना है, हमें वीडियो पोस्ट करनी है, तो सारी चीज़ें न चैन से सो पाते हैं, न चैन से जग पाते हैं, दोनों काम नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आगे हमें बढ़ाए कि आप कुछ हम भी शिखर तक पहुँच जाएँ, क्योंकि शिखर तक पहुँचने के लिए तो मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ और करती आ रही हूँ। बाकी आप सभी का प्रयास है, थोड़ा थोड़ा आप लोग कर देंगे तो मेरा सारी चीज़ें सफल हो जाएगा। और जो भी है, मेरा बुखार है, अभी देख लीजिए, खाना वगैरह कुछ भी खाने का मन नहीं, वही सादा, यहाँ तक कि कोई अगल बगल लहसुन प्याज या मसाले का खुशबू आ रहा है तो हमें लग रहा है कि पता नहीं कैसा दिमाग हो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि अभी टाइफाइड बुखार हमें है। और टाइफाइड जिसको भी होता है, ऑयली चीज़ वगैरह मसाला तेल का खुशबू बर्दाश्त नहीं होता है, मिचली टाइप का मन में हुआ रहता है। तो आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग की सुने, क्योंकि सारी बातें कहीं ना कहीं आप सभी से मैं नहीं कह पा रही हूँ, तो मैं ब्लॉग के ही द्वारा आप सभी से मैं कह रही हूँ कि आप लोग सुनेंगे और जो भी आप लोग सलाह देंगे वो ज़रूर मैं करूँगी। क्योंकि एक भाई ने बोले कि आप बीज से डाल के और भाप लीजिए, तो मैं लेना शुरू कर दी हूँ आज से, तो काफ़ी मुझे रिलीफ मिला है। मैं अपने बेटे को बात नहीं मानती थी, कहता था मम्मा आप लीजिए लीजिए, तो मैं नहीं मानती थी, लेकिन आज ली हूँ तो अब जाकर थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला है। तो आप लोग ऐसे मुझे सुझाव दीजिए और भर भर के कमेंट करके अपना जो जितने बड़े लोग हैं वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कई एक कार्य है कि जो सारे ख़राब हो रहे हैं, घर गृहस्थी से लेकर के, और मेरा चैनल बहुत ग्रोथ नहीं कर रहा है, न व्यूज आ रहे हैं, न हमारे सब्सक्राइबर लोग बढ़ रहे हैं। जब अच्छी अच्छी हम वीडियो ही नहीं डालेंगे तो कहाँ से ये सारी चीज़ें हो पाएंगे। तो जब वीडियो पोस्ट करेंगे तभी तो आप लोग देखेंगे। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, भोले जी से आप लोग ही प्रार्थना कीजिए। और मैं बैठ रही हूँ, सारी हिम्मत पर बैठ रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये कार्य हमें करना है, लेकिन अंदर से मुझे एकदम थकान सा हो रहा है, लग रहा है कि हमें हिम्मत नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और क्योंकि मैं तो मान लीजिए डिसिप्लिन में रह के ही कोई वीडियो बनाती हूँ, और ऐसे ही बनाती रहूँगी। भजन वगैरह पारंपरिक जो पुराने गीत होते हैं वही प्रयास करूँगी गाँव के आप सभी को मतलब सुनाऊँ
और जो भी अपना दुख सुख है, अगर सुख आप जान रहे हैं तो मेरा दुख भी आप ही सब जानेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी से शेयर करना है। तो मैं ठीक हो जाती हूँ, जे मैं ठीक होंगी एक एक बात अपना आप सभी से मैं ज़रूर बताऊँगी क्योंकि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई घटना घटित रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है। तो मेरे भी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जो आप सभी मेरे परिवार हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि कह के मैं अपना मन हल्का कर लूँ। तो ज़रूर धीरे धीरे मैं अपना बातें शेयर करूँगी आप सभी से। तो बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए और मुझे जिस शिखर तक जाना है वहाँ जाने के लिए मुझे आप लोग सहायता कीजिए कि हम भी जाएं। और आप लोग तो बहुत ही मुझे प्यार दिए, बहुत ही मुझे हिम्मत आप लोग देते हैं। हालांकि जितने लोग हमारे हैं जो लाइव में जुड़ते हैं उन सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मैं पहले दिन लाइव आई, मुझे बोलने का भी ढंग नहीं था, वो लोग बहुत मेरे साथ हेल्प किए और मुझे हिम्मत दिए। उस दिन भी मुझे याद आता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन 5-6 लोग ऐसे जुड़े थे कि वो मुझे बहुत प्रोत्साहित किए और बोले कि तबीयत ख़राब है, ठीक हो जाइएगा तो आप आइएगा। क्योंकि मैं उस समय शुरू में लाइव आना शुरू की थी तो मुझे गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था। मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। मैं साए साए आवाज़ बोल रही थी जैसे वो लोग कुछ पूछ रहे थे। तो तभी से वो लोग जुड़े हैं, आज तक जुड़े हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो लोग आज तक मेरी साथ देते रहे, शायद उनका भी मैं एहसान कभी नहीं भूलूँगी। जो लोग मुझे यहाँ तक लाने में सहायता किए हैं, अब बहुत सारे हैं लोग, नाम धीरे धीरे मैं रखूँगी और वीडियो बनाऊँगी। और आप लोग सिर्फ मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण गांव से हूँ। थोड़ा गांव के भी लोग जागरूक हों कि हाँ गांव के बेटी बहन भी कुछ कर सकेली। तो आप लोग जब सहायता दे जाता हूँ बहुत दूर तक जाए। हमरे देखा देखी हमें लगता भी है हमारे गांव के अंदर ही अंदर कई ऐसा औरतें हैं वीडियो बना भी रही हैं, सोच भी रही हैं हमें देख करके। तो हम आगे तक निकलेंगे तो हो सकता है कि और भी लोग आगे निकलेंगे। तो आप लोग हमें सहायता ज़रूर कीजिए कि हम लोग आगे जाएं। और सभी को धन्यवाद जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें। और कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ऑडियंस लोग ना सहायता किए हैं, जनता जनार्दन ने सहायता की हो और आगे चले गए हैं लोग, ऐसा किसी को साथ नहीं है। बड़े यूट्यूबर हों या कोई भी हो या कलाकार, जितने लोग हैं सारे लोग को लोग सपोर्ट किए हैं। तो कहाँ से कहाँ तक का काम का ही सिखाता है। तो शायद आप लोग की सहयोग रहा तो हम भी आगे जा सकते हैं। मैं तो ये नहीं सोची कि कभी हमारे इतने सब्सक्राइबर होंगे। तो चलिए, अब तो इस समय बहुत मच्छर लग रहे हैं सब यहाँ। इसी के साथ अपना जो ब्लॉग बंद करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ कल एक नए समाचार के साथ। और मेरा जो तबीयत जब तक ख़राब रहेगा तब तक तो तबीयत एक बात बतियाऊँगी भाई। आप लोग जल्दी जो भी देवी देवता को मानते हो आप लोग उन सभी से प्रार्थना कीजिए देवी देवताओं से कि मेरा जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। और चलिए, इसी के साथ अपना ब्लॉग मैं बंद करती हूँ। अगले नेक्स्ट टाइम नए ब्लॉग में नए बातों के साथ आप सभी से फिर मिलती हूँ। इसके लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा।